अगर हम लोगों ने भगवान श्री राम के चंदा चोरों को पकड़ने की बात कर रही है, उन्हें सजा देने की बात कर रहे हैं, तो उनको तो सजा होनी चाहिए। हमने कौन सा गुनाह कर दिया? अरे मैं तो उनसे कहना चाहता हूं, लोग अंधभक्तों से, कि आप लोगों का खून तब क्यों नहीं खौला जब भगवान श्री राम को बच्चा बताकर मोदी जी अपना उनका हाथ पकड़कर अयोध्या मंदिर लेके जा रहे थे। खूब वायरल हुआ था। उनका खून तब क्यों नहीं खौला जब बीजेपी की रैली हो रही है, हनुमान जी को रैली में नचवा रहे हैं बीजेपी का झंडा हाथ में लेके, तब खून नहीं खौला? आप बताइए, रामायण एक्सप्रेस चलाई गई थी, वहां पे रुद्राक्ष की माला और भगवा वस्त्र धारण करके वेटरों को जूठा बर्तन साफ कराया जा रहा था, तब अंधभक्तों का खून नहीं खौला। और आपको मैं बता दूं, एक पप्पू ने एक पप्पू का साथ दिया और दोनों पप्पू पे एफआईआर हो गया। देखिए ये भारतीय जनता, आपको कैसा लगता है जब जब आपके जो नेता हैं, युवा नेता राहुल गांधी, उन्हें तमाम लोग पप्पू कहते हैं, और भी 2014 के बाद से उनका जो नाम पड़ा है पप्पू और एक मजाक का विषय बन गया है, आप इस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए राहुल गांधी जी बीजेपी और अंधभक्तों के अब पप्पा बन चुके हैं। अच्छा। और वो इन लोग पप्पू में ही अभी तक फंसे हैं, लेकिन वो पप्पा बन चुके हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप पूछ रहे हैं, एक है नरेश अग्रवाल, आप सुनिए। विस्की में विष्णु बसे, विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी और ठर्रे में हनुमान, सियावल रामचंद्र। ये बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं जी। यह कहते हैं कि विस्की में भगवान विष्णु बसे, रम में राम जानकी और ठर्रे में हनुमान जी को बसाने की बात कर रहे हैं। ये भाजपा के राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल हैं। इनके ऊपर एफआईआर नहीं होगी, वो बीजेपी के साथ जुड़े हैं। और सनातन के जो लोग हैं उनका खून भी बिल्कुल नहीं खौलेगा, क्योंकि वो बीजेपी में है। अगर यही कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता या आज पूरे हिंदुस्तान में एक ही मुद्दा गुजरा है, वो है कांग्रेस जनता पार्टी। इस मुद्दे के पहले भी एक मुद्दा था जिसे शायद कहीं न कहीं दफना दिया गया, शायद कहीं न कहीं धूमिल कर दिया गया था, लेकिन शुक्रवार को फिर से वो मुद्दा एक बार सामने आ गया। संसद भवन में सांसद पप्पू यादव और उनके साथ में राहुल गांधी फिर से उसी मुद्दे को उठा दिए। वो कैसे? दरअसल अयोध्या में रामचंदा चोरी का मुद्दा, ये मुद्दा पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ था। अयोध्या के अंदर पूरे हिंदुस्तान के जो हिंदुओं के जो प्रेम और भावना के प्रतीक माने जाते हैं प्रभु श्री राम, उनके मंदिर को बनाने के लिए कई वर्ष निकल गए, कई संघर्ष हुए, और जब मंदिर बना पूरे देश ने चंदा दिया, उसके बाद मंदिर शुरू हुआ, और शुरू होने के बाद लगा सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जब सामने एक वीडियो आया तो लोग हैरान हो गए। वो मंदिर जो प्रभु श्री राम का मंदिर है, वहाँ पे चंदा चोरी हो रहा है, और जब तहकीकात हुई तो लगभग 8 लोगों पे एफआईआर हुआ और मामला आगे बढ़ते गया। मामला एसआईटी के हाथ में चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया और जांच शुरू हो गई। लेकिन बीच में कांग्रेस जनता पार्टी का आंदोलन, नीट पेपर को लीक होना और तमाम मोर्चे और आंदोलन में मुद्दा कहीं दब गया था, लेकिन शुक्रवार को फिर से मुद्दा सामने आया। संसद भवन के अंदर पप्पू यादव ने और राहुल गांधी ने इस पूरे मुद्दे को एक नाटकीय तरीके से प्रस्तुत किया, और फिर उनके ऊपर क्या हुआ? एफआईआर हो गया। बनारस में उनके ऊपर एफआईआर किया गया, केस दर्ज किया गया, और क्योंकि ये कहा गया कि जो हिंदू हैं, हिंदुस्तान के 100 करोड़ से अधिक जो हिंदू हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है, ये कह के उन पे मुकदमा दर्ज किया गया। हमारे साथ में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, अक्सर बेबाक तरीके से बात करते हैं, तमाम चैनलों पे अपनी बात को रखते हैं। हम आपका स्वागत करेंगे, रतन तिवारी जी। ये जो पूरा मुद्दा है, राम मंदिर चंदा चोरी मुद्दा, पूरे देश में चर्चा विषय बना था, तमाम उस पर तहकीकात शुरू हो गए थे, नए नए उसके पॉइंट सामने आ रहे थे, और लेकिन जैसे ही कांग्रेस जनता पार्टी का आंदोलन शुरू हुआ, ये मुद्दा कहीं ना कहीं दब गया था, और शायद बीजेपी के लोगों को लगा कि ये मुद्दा अब सामने नहीं आएगा। लेकिन कल शुक्रवार को संसद भवन में पप्पू यादव और राहुल गांधी जी ने उसको फिर से रिप्ले कर दिया और चर्चा विषय फिर से बन गया। क्या कहेंगे, किस तरह से आप देखते हैं इस तरह का जो राम मंदिर चंदा चोरी है, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले रवि पंडित जी, आपको मैं
आपका धन्यवाद देता हूं, आपके ओके न्यूज़ को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का ध्यान रखते हुए, 100 करोड़ हिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आपने इस मुद्दे को बड़ी मजबूती से दिखाया भी, आज भी इस मुद्दे को आप दिखा रहे हैं। देखिए, भगवान श्री राम इस देश के आराध्य हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम उन्हें कहते हैं और तमाम भारत के लोग बड़ी आस्था भरी निगाहों से उनकी तरफ देखते हैं। जब मंदिर बना तो कांग्रेस पार्टी ने भी उसका साथ दिया, देश ने उसका साथ दिया, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोगों ने साथ दिया और लोगों ने बड़ी स्वेच्छा से, बड़ी ईमानदारी से वहां पे दर्शन भी करने गए और चढ़ावा भी चढ़ाए। लेकिन भगवान श्री राम का चढ़ावा चोरी हो गया। उस चढ़ावा चोरी में विश्व हिंदू परिषद के लोगों का नाम आया, आरएसएस के लोगों का नाम आया, भाजपा से जुड़े हुए लोगों का नाम आया। चंपत राय को बचाया जा रहा है, गोपाल राय को बचाया जा रहा है, मिश्रा जी को बचाया जा रहा है और 8 लोगों को फंसाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़ी मछलियों को बचाने के लिए छोटी मछलियों को मारा जा रहा है। और अगर इस मुद्दे को दबाया जा रहा था तो कांग्रेस पार्टी ने और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने नाटकीय ढंग से संसद परिसर के अंदर उन्होंने एक नाटकीय तरीके से, हम पिक्चर देखते हैं और उस पिक्चर में हम ये दर्शाते हैं किस प्रकार भगवा का अपमान किया जा रहा है, किस प्रकार भगवान श्री राम के चढ़ावे को चोरी किया जा रहा है। लेकिन चोरों को पकड़ा नहीं जा रहा है, उन्हें बचाया जा रहा है। मैं तो आपसे कहता हूं कि भाजपा के लोग जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं, हमारे नेताओं के ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। अरे भाई, ऐसा कौन सा गुनाह हम लोगों ने कर दिया? अगर हम लोगों ने भगवान श्री राम के चंदा चोरों को पकड़ने की बात कर रही है, उन्हें सजा देने की बात कर रहे हैं, तो उनको तो सजा होनी चाहिए। हमने कौन सा गुनाह कर दिया? अरे मैं तो उनसे कहना चाहता हूं, लोग अंधभक्तों से, कि आप लोगों का खून तब क्यों नहीं खौला जब भगवान श्री राम को बच्चा बताकर मोदी जी उनका हाथ पकड़कर अयोध्या मंदिर लेके जा रहे थे। खूब वायरल हुआ था। उनका खून तब क्यों नहीं खौला जब बीजेपी की रैली हो रही है, हनुमान जी को रैली में नचवा रहे हैं बीजेपी का झंडा हाथ में लेके, तब खून नहीं खौला? आप बताइए, रामायण एक्सप्रेस चलाई गई थी, वहां पे रुद्राक्ष की माला और भगवा वस्त्र धारण करके वेटरों को जूठा बर्तन साफ कराया जा रहा था, तब अंधभक्तों का खून नहीं खौला। और आपको मैं बता दूं कि लगातार हिंदुओं को और तमाम जो भगवान श्री राम में आस्था रखते हैं तमाम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। देश को 12 सालों से हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम पे बांटने का काम हो रहा है और दूसरी तरफ देश को लूटने का काम हो रहा है, अडानी अंबानी को पैसा कमाने का काम हो रहा है। लेकिन देश को अब जागना होगा। जैन जी जाग चुके हैं, जैन जी जागे, युवा छात्र जाग गए, इसके लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। अब देश को जागना होगा, हिंदुओं को जागना होगा और तमाम जो हिंदू लोग हैं, मैं तो कहता हूं कि एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वो भगवा वस्त्र धारण करके लोगों के सामने झूठ बोलता है। देश के प्रधानमंत्री स्वयं झूठ बोल रहे हैं। तमाम हिंदुओं, जो बच्चे आंदोलन कर रहे थे, छात्र और जैन जी जंतर मंतर पे, उन्हें पीटा जा रहा था, तो क्या हिंदू नहीं थे? हमारे हिंदुओं बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है, क्या हिंदू नहीं थे? तो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है और क्या लोगों का खून तब नहीं खोलता? अरे पप्पू यादव ने भगवा वस्त्र धारण करके ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की तो उसे सनातन और भगवा का अपमान बता दिए। ये नहीं चलेगा और देश अब इनके बातों में नहीं आने वाला है। रवि जी कह रहे हैं कि एक पप्पू ने एक पप्पू का साथ दिया और दोनों पप्पू पे एफआईआर हो गया। देखिए, ये भारतीय जनता, आपको कैसा लगता है जब आपके जो नेता हैं, युवा नेता राहुल गांधी, उन्हें तमाम लोग पप्पू कहते हैं और भी 2014 के बाद से उनका जो नाम पड़ा है पप्पू और एक मजाक का विषय बन गया है, आप इस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी बीजेपी और अंधभक्तों के अब पप्पा बन चुके हैं। अच्छा। और वो इन लोग पप्पू में ही अभी तक फंसे हैं, लेकिन वो पप्पा बन चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी जी को फर्क नहीं पड़ता है। उनको बदनाम करने के लिए बीजेपी आईटी सेल ने अरबों रुपए खर्च किए, तो भी राहुल गांधी जी को न झुका पाए, न तोड़ पाए, न डरा पाए। राहुल गांधी जी एक ऐसे योद्धा बन के उभरे हैं जो देश उनकी तारीफ कर रहा है, देश उनको देख रहा है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अब उनकी तारीफ करते हैं। राहुल गांधी जो चट्टान है, उनको मैंने तो बहुत नजदीक से देखा है। आपने देखा है कि जब बच्चे वहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री घर के सामने एकदम डट के खड़े हो गए। उनको किस प्रकार से दिल्ली की पुलिस ने घसीटा, लेकिन उसके बाद नतीजा यह आया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। तो राहुल गांधी जी को समझने में अंधभक्तों को और भाजपा को बहुत समय लगेगा,
लेकिन मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूं अगर आप पूछ रहे हैं। एक है नरेश अग्रवाल, आप सुनिए। कि विस्की में विष्णु बसे, विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी और ठर्रे में हनुमान, सियावर रामचंद्र। ये बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं जी। यह कहते हैं कि विस्की में भगवान विष्णु बसे, रम में राम जानकी और ठर्रे में हनुमान जी को बसाने की बात कर रहे हैं। ये भाजपा के राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल हैं। इनके एफआईआर नहीं होगा। इनके ऊपर एफआईआर नहीं होगी, वो बीजेपी के साथ जुड़े हैं। और सनातन के जो लोग हैं उनका खून भी बिल्कुल नहीं खौलेगा, क्योंकि वो बीजेपी में है। अगर यही कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता या नेता बोल दिया होता तो आग बबूले हो गए होते और एफआईआर हो गई होती। तो तमाम इस देश के 125 करोड़ हिंदुओं को समझना पड़ेगा, उन्हें जागना पड़ेगा। किस प्रकार 12 वर्षों से लगातार हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी लगातार देश में सत्ता में बने रहना चाहती है। लेकिन आप मुझे बता दीजिए, इस देश के कौन से हिंदुओं को फायदा हुआ, कितने हिंदुओं को उसका लाभ मिला? बिल्कुल नहीं। अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है तो सौगात मोदी के नाम पे किट बांटी जाती है मुसलमानों को, और चुनाव के बाद उन्हीं मुसलमानों को गाली दिया जाता है। हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगा जाता है, उन्हीं हिंदुओं को मारा जाता है, पीटा जाता है। मैं तो आपसे पूछता हूँ रवि जी, जो अभिजीत दीपके हैं, जिन्होंने इतना बड़ा छात्र आंदोलन खड़ा कर दिया, जैन जी का आंदोलन खड़ा कर दिया, क्या वो हिंदू नहीं है? क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? आप हिंदू नहीं है? तमाम इस देश के हिंदू भी चाहते हैं। यह नफरती सरकार है और यह सरकार लगातार हिंदुओं को ठगने का काम कर रही है। इसे सत्ता से बेदखल करने का समय आ चुका है और उसे बेदखल करना पड़ेगा। लेकिन जबरदस्ती एक नैरेटिव सेट करना, जबरदस्ती हिंदू मुसलमान में झगड़ा लगा देना, मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ाई करवा देना, तो अब ये नहीं चलने वाला है। अब देश जाग चुका है और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में आप देखना भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हो रही है। उसके बाद लोकसभा चुनाव होगा, अन्य राज्यों में चुनाव है, गुजरात में चुनाव है। तो आप देखना भारतीय जनता पार्टी को इस देश के जनजी, इस देश के युवा, महिला, किसान, युवा, खास करके हिंदू समाज के लोग बीजेपी को अब सत्ता से बेदखल करने जा रहे हैं। तो चेहरा कौन होगा देश का? चलिए मान लीजिए अगर आप सब बोल रहे ऐसा होता है तो चेहरा कौन सा होगा? प्रधानमंत्री कौन बनेगा? उत्तर प्रदेश का सीएम कौन बनेगा? तो सोचें अब देखिए, आपको भी पता है, आप बड़े अच्छे पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपको 20-25 सालों से देख रहा हूं कि जिस राज्य में चुनाव होता है, अगर गठबंधन में अगर चुनाव होता है तो जिस पार्टी की ज्यादा संख्या होती है उसी पार्टी का मुख्यमंत्री होता है। और देश में भी वही बात होती है, जिस पार्टी की ज्यादा संख्या होती है एमपी की, वो मुख्य प्रधानमंत्री बनता है। तो उसमें कोई किंतु परंतु कोई राय नहीं है। और आप देख रहे हैं कि 2012 से अब तक अगर देश की कोई आवाज बुलंद कर रहा है, चाहे जीएसटी की बात हो, नोटबंदी की बात हो, महंगाई की बात हो, किसानों की बात हो, महिलाओं की बात हो, हर मुद्दे पे अगर मजबूती से कोई अगर मुकाबला कर रहा है और प्रधानमंत्री से आमने सामने की लड़ाई अगर कर रहा है, तो वो देश के एकमात्र नेता विपक्ष राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी जी इस देश की आवाज बने हुए हैं, युवाओं की आवाज बने हुए हैं, हर मुद्दे पे मुखरता से बोलते हैं। पैलेट गन से जब गोली चलाई गई, वो छात्रों से मिले, कहीं भी किसानों के पास चले जाते हैं, किसी महिला के पास चले जाते हैं, गरीबों के पास चले जाते हैं। तो राहुल गांधी जी इस देश के चेहरा है। आपने वीडियो देखा जो जंतर मंतर पे गए थे? राहुल गांधी जी थे, अखिलेश यादव थे, प्रियंका गांधी जी थे। तो उसमें कैसे उनको उठा के, सब पुलिस वाले तो उठा के लेके जा रहे थे, शायद उनका पैंट फट गया था, वीडियो में दिख रहा था, मुंह से खून निकल, नाक से खून निकल रहा था। वो वीडियो देखे आप? बिल्कुल मैं देखा। तो कैसे, मतलब अगर उनका सत्ता में भी उस तरह का वर्चस्व नहीं है ऐसा बताया जा रहा है और उन्हें पप्पू साबित किया जा रहा है, उनका मीम बन रहा है, उनके जोक्स पास हो रहे हैं, तो कैसे चेहरा बनाएंगे आप? अरे आप देख लीजिए ना कि देश का प्रधानमंत्री यह कह रहा है वीडियो के माध्यम से कि मुझे गाली दी जा रही है। देश के प्रधानमंत्री को कांग्रेस गाली नहीं दे रही है। वीडियो आप देखे थे? हाँ मैं देखा। देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है कि यह सभ्य देश में इस तरीके से गाली गलौज नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसकी शुरुआत तो स्वयं प्रधानमंत्री ने किया था। कांग्रेस पार्टी की विधवा, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, तमाम जो वक्तव्य थे वो और कोई नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। जो आप बोगे उसको काटना पड़ेगा। आज नेता विपक्ष के साथ जो आप क्रूर बर्ताव कर रहे हो, आने वाले समय में आप भी विपक्ष में रहोगे। जैसा आप बोगे वही काटने के लिए तैयार रहो। और ये जो इतनी बड़ी लकीर जो भाजपा
खींच रही है उसको वो भारी पड़ेगा और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी भारी पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी जी की पैंट फाड़ी गई, उनको नाक से खून निकला, लेकिन वो योद्धा डटा रहा, डटा रहा, डटा रहा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देता हूं, प्रधानमंत्री जी, जो आप ये क्रूर बर्ताव कर रहे हो, जो आप ये सब कर रहे हो, जब आप विपक्ष में जाओगे तो आपके साथ भी वही होगा। ये जो मंदिर फिर से हम आते हैं, जो ये मंदिर में चंदा चोरी हुआ था, इस मामले में और इस मुद्दे को लेके आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में जो चुनाव होगा उत्तर प्रदेश का 2027 का, उसमें वोटर्स में क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या लगता है 2027 में क्या होगा? क्या लगता है आपको? अब देखिए, किसे जनता किसे चुनेगी? अब देखिए आपके सामने सब कुछ है। उत्तर प्रदेश में अभी लोकसभा जब चुनाव हो रहा था तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। मंदिर का मुद्दा भारी पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं ना कि जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीतने का दावा भर रही थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनको 40 से नीचे लाके खड़ा कर दिया गया। 37 सीट सपा जीत गई, 6 सीट कांग्रेस जीत गई। तो आने वाले समय में अभी तो चंदा चोरी उनके ऊपर भारी पड़ने वाला है, जैन जी और छात्रों की बात भारी पड़ने वाली है, पेपर लीक का मुद्दा भारी पड़ने वाला है। तो तमाम भ्रष्टाचार जो सामने आए हैं वो इन्हें उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में डुबा देगा। कोई दिक्कत नहीं, सत्ता से बेदखल होने जा रहे हैं। और मैं तो कहता हूं कि एक भी काम मुझे भारतीय जनता पार्टी बता दे जिससे आम जनमानस को फायदा हुआ हो, इस देश के 125 करोड़ हिंदुओं को फायदा हुआ हो, तो मैं मान लूं। आप 370 धारा खत्म करने से देश के 125 करोड़ के हिंदुओं को फायदा नहीं हुआ। आप 3 तलाक की बात करते हो, उससे 125 करोड़ के हिंदुओं को फायदा नहीं हुआ। आप मुझे बताइए कि 12 सालों में आपने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिससे 125 करोड़ हिंदुओं को फायदा पहुंचा हो। तब आप हिंदुओं से वोट मांगिए, हिंदुओं की बात करिए, लेकिन हिंदुओं को गुमराह मत करिए, हिंदुत्व को बेवकूफ मत बनाइए और भगवा को गुमराह मत करिए, भगवा को बदनाम मत करिए। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको भगवान सद्बुद्धि करे। और मैं तो आप लोगों के लिए भगवान से कामना करता हूं कि लगातार हिंदुओं के नाम पे वोट लेके सत्ता में आ गए, लेकिन अब आपकी दाल नहीं गलने वाली। मुद्दा भारी पड़ेगा। मुद्दा भारी पड़ेगा, पूरी तरीके से भाजपा खत्म हो जाएगी। अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में क्या होगा और कौन से मुद्दे भारी पड़ेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश एक जागरूक उत्तर प्रदेश है। वहाँ बड़े संयम वाले लोग रहते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं और बड़े भावनात्मक टाइप के लोग रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में ये जो चंदा चोरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अयोध्या मंदिर है, चंदा चोरी भारी पड़ने वाला है, पेपर लीक भी भारी पड़ने वाला है। और जो छात्रों के ऊपर जो लाठी चार्ज हुआ, जो उन्हें बर्बरता से पीटा गया, मारा गया, हाथ पैर तोड़ दिया गया, वो भी भारी पड़ेगा। और एक मजे की बात बता दूं, अभी किसी को मालूम नहीं है, रवि जी आपको बता रहा हूं। देखिए, निषाद पार्टी के विधायक हैं विपुल दुबे, जो उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के अंतर्गत ज्ञानपुर विधानसभा से विधायक हैं। आप यूट्यूब महाराज से या गूगल महाराज से पूछेंगे तो वो भी बता देंगे। 2006 में भी पेपर लीक हुआ था, उस पेपर लीक की घटना में वो शामिल थे और उन्हें सजा भी हुई थी। दूसरे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के हैं बेबी राम, अच्छा, वो विधायक हैं, वो भी पेपर लीक के मामले में उनको भी सजा हो चुकी है। यह दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ सरकार में हिस्सेदार हैं। तो जब सरकार में ऐसे लोग रहेंगे तो मुझे नहीं लगता छात्रों को, जैन जी को इससे फायदा होगा, लाभ होगा, उन्हें न्याय मिलेगा। और दूसरी बात, कुलदीप सेंगर एक बीजेपी का विधायक हुआ करता था, एक बच्ची के साथ बलात्कार किया था। क्या वो बच्ची हिंदू नहीं थी? वो हिंदू थी। तो तमाम हिंदुओं के साथ, हिंदू बच्चों के साथ, हिंदुत्व से जुड़े हुए लोगों के साथ ये भारतीय जनता पार्टी क्रूर बर्ताव कर रही है, उन्हें पीट रही है, मार रही है, उन्हें प्रताड़ित कर रही है। तो अब देश को समझना पड़ेगा, देश को जागना पड़ेगा कि हिंदुत्व के नाम पे सत्ता में आना, उसके बाद हिंदुत्व को ही सजा देना, उन्हें तकलीफ देना, उनके साथ क्रूर बर्ताव करना, ये देश की आंखें खोलने जैसा है। सफर मुश्किल है 27। बिल्कुल सफर मुश्किल है। उत्तर प्रदेश में ये जाना इनका लगभग तय है। मैं तो कहने जाते जाते आपके माध्यम से कह के जा रहा हूँ, योगी जी आप उत्तराखंड आइए, किसी मंदिर का घंटा बजाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता अब आपको उत्तराखंड भेजने जा रही है। जी धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ में थे रतन तिवारी जी और तमाम चर्चा हुआ, तमाम बातें हुई और उसी एक बात तो साफ तय हो रहा है कि आने वाले वक्त में जब चुनाव होगा 2027 में उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश की राह इस बार काफ़ी मुश्किल है बीजेपी के लिए। योगी बाबा का बुलडोजर कितना काम करेगा ये भी देखना होगा।
और ये चंदा चोरी और नीट पेपर लीक का जो मामला है कितना भारी पड़ेगा बीजेपी पे, ये भी देखना होगा। सही वक्त पे सही काम नहीं करने पे और क्या नतीजा आता है वो तो चुनाव में जाहिर होगा। लेकिन जो विद्यार्थी हैं, जो युवा हैं, काफ़ी आक्रोशित हैं, काफ़ी गुस्से में हैं। उनका जो पेपर लीक हुआ है एक बड़ा मुद्दा है। साथ में जो यंग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनकी आस्था जुड़ी है राम मंदिर से, वो भी काफ़ी परेशान है, क्योंकि जिस मंदिर में चंदा दिए थे मंदिर बनाने के लिए, जिस मंदिर से उनकी आस्था जुड़ी है, जिस मंदिर के लिए इतने साल तक युद्ध किया गया, लड़ाई लड़ा गया, तमाम मुकदमे हुए और जीत के बाद मंदिर बना, वहाँ चोरी हो रहा है। ये दोनों मामले जो हैं इस साल बड़ा मुद्दा बन सकता है और 2027 में बीजेपी पे भारी पड़ सकता है। हालांकि देखना होगा आने वाले वक्त में ये राम मंदिर का जो चंदा चोरी का मामला है कितना भारी पड़ता है, और नीट पेपर का जो नीट पेपर लीक हुआ था वो मामला कितना भारी पड़ता है। और 2027 का जो राह है आखिरकार बीजेपी के लिए आसान है या मुश्किल।